It occurs through a chain mechanism. A chain mechanism have three steps. Chain initiation step. चेन इनिशिएशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो भी हैलोजन है इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो नए फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। गॉट इट? तो न्यूट्रल से अगर फ्री रेडिकल बनता है तो इसे हम इनिशिएशन स्टेप। क्लियर? जी सर। सेकंड आता है चेन प्रोपिगेशन। इसमें क्या था, जब ये चल पड़ती रिएक्शन तो एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है। जी तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आर एक्स का बनना और एच फ्री रेडिकल बनना, एच एक्स का बनना और आर। ये आपको +1 से पता होगा, एच फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है तो ये रास्ता कभी भी नहीं यूज होता। क्लियर? जी और आर फ्री रेडिकल तो लंबे तौर पे यही चलता रहता है। क्लियर? ये प्रोपगेशन क्यों कहा, एक कंज्यूम हुआ और एक नया बना। ठीक है मेरा बेटा? नहीं बेटा नहीं, ऐसे से चुप। अंडरस्टैंड साइन? जी सर। ये एक बिजनेस की तरह होता है। जैसे कोई बंदा नया बिजनेस शुरू करता है तो शुरू में तो दुकान खाली है तो वो सब परचेजिंग करता है तो नए फ्री रेडिकल बनते हैं। परचेजिंग। ओके? सर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे को चीजें स्टार्टिंग सुन से। बेटे, आपने नया बिजनेस शुरू करना है तो आप जी सिर्फ परचेजिंग ही करोगे तो इसमें जी नए फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इनिशिएशन में तो सिर्फ माल खरीदा जा रहा है और जब आपका बिजनेस चल निकलता है तो जितनी आपकी सेल होती है उतना नया माल परचेज करते हो। ये जी। प्रोपगेशन है। और जब आप थक गए बिजनेस करके, आप बूढ़े हो गए तो आप बिजनेस बंद करना चाहते हो, देन इट कम्स चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब जब सेल लगाते हो, जब बंद करना है तो किसी के साथ कुछ मर्जी दे देते हो। कहते हो ना, एक के साथ दो फ्री है, दो के साथ एक फ्री है। तो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के न्यूट्रल हो जाते हैं तो रिएक्शन बंद हो जाती है। समझ? रिएक्शन कौन चला रहे थे? फ्री रेडिकल। क्लियर? जी सर। यहाँ फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? टीएसपी। मींस टर्सरी फ्री रेडिकल जल्दी बनता है तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या हो गया? टीएसपी। चेक करो। इस पूरे को पहले समझो, नोट करो, फिर मेरे से डाउट डिस्कस करो, क्योंकि ये समझ आ गई तो आगे की रिएक्शन समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसको आराम से लिखो और फिर डाउट डिस्कस करो। चाहे आज हम एक ही इक्वेशन करें पर इसको ढंग से सीखना है। जी।
पढ़ लिया एक बार बेटे? जी सर, पढ़ ले। हाँ, इसको लिख रहा लिखो एक था बार बस। फिर। सर। हाँ साइन। सर आप एक बार मेरे को दोबारा हेलोजन, समझा दो, हाँ दोबारा स्टार्टिंग समझा। से।
सुन बेटा, इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जी एशन मैंने होता है जुड़ना, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का जुड़ना। पहला पॉइंट समझ आ गया? जी तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब इसका हाइड्रोजन हटके हैलोजन लग गया। क्लियर? जी। हेलोजन हटके। हैलोजन, हाइड्रोजन हटके हैलोजन लग गया। जी क्लियर? जी हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लियर? जी जी इजी मेरा पुत्र। जी अब यहाँ पे जो एल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टीएसपी है, मतलब टर्सरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से। क्लियर? ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। समझ आया? जी इस रिएक्शन को हम चेन मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करते हैं। चेन मैकेनिज्म क्या कहता है? 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। जी इनिशिएशन का मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने का मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या बन रहे हैं? फ्री जी रेडिकल्स। रेडी। समझ आया मेरा पुत्र? जी तो यहाँ Cl2 पे जब लाइट गिरती है तो Cl2 का बॉन्ड टूट के Cl फ्री रेडिकल बनता है। कोई दिक्कत नहीं? समझ आया? नहीं सर। क्या नहीं समझ आया? Cl2 का जो बॉन्ड है। वो टूटेगा ना मेरा पुत्र, हाँ X2 का टूटेगा बॉन्ड तो। टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन, इसके बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये जी हाफ एडेड एरो मतलब आधे सिर वाला एरो बना रहा हूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है और एक इधर। जी कोई दिक्कत नहीं? समझ जी आया? समझ गया। एक बार फ्री रेडिकल बन गया मतलब रिएक्शन इनिशिएट हो गई, स्टार्ट हो गई। फिर प्रोपगेशन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या लेंगे हम? एल्केन। क्लियर? जी और जब ये एल्केन पर अटैक करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, आर एक्स बनना और एच पी रेडिकल का बनना, एच एक्स बनना और आर फ्री रेडिकल का बनना। क्लियर मेरा पुत्र? जी और पूरी केमिस्ट्री की एक कंसेप्ट है कि जहां पर 2 फ्री रेडिकल बनने के चांसेस होंगे, जहां पे जो 2 फ्री रेडिकल बनने के चांसेस होंगे, तो वो फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन प्रेफर करेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर? जी ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है। तो यहां पे आर और एच फ्री रेडिकल में से ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ। और आर एक्स। फ्री रेडिकल। तो वो रास्ता फेवर्ड हो जाएगा, दूसरा नहीं। क्या ये समझ आया? जी क्लियर हुआ? जी अब दूसरी तरफ क्या होता है? ये जो आर फ्री रेडिकल फिर एक्स2 पे अटैक करता है, जी सर। और आर एक्स और एक्स बनेगा। तो रिएक्शन बार बार चलती रहेगी, एक्स से आर बनेगा, आर से एक्स बनेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? समझ आया? समझिए। और टर्मिनेशन में टर्मिनेट हो रही है, रिएक्शन एंड पे जा रही है, तो आर एक्स के साथ, एक्स एक्स के साथ या आर आर के साथ जुड़ के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? जी चेक करो ये।
साईं ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ बेटे, क्या समझ आया? हाँ बेटा, साइंस समझ आया, एग्जाम्पल करें। साईं आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आ रही? आप धीरे क्यों बोल रहे हो? साइंस रिजॉइन करो, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। आ गया साईं? अब बोलो क्या कह रहे थे। नहीं सर, बस वही बोला था, लिख रहा था, करके 2 मिनट लगे। हाँ, सॉरी। आराम से समझ आ रहा है? जी सर।
हाँ जी साईं, जी सर। चलिए क्वेश्चंस करें। जी सर। अब क्वेश्चन है गिव द प्रोडक्ट ऑफ पहली आती है या साई क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर Salesforce। सिंपल है, जी सुनो, एच हट के सी एल लग जाएगा। जी। मुश्किल है पुत्र? नहीं सर। कोई और तो नहीं प्रोडक्ट बनेगा, ये चेक करना। और इनके सबके नाम लिखोगे साथ, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्यों दिलाते हो? मिलता सी कुछ नहीं करी, मैथ की कितनी बड़ी उर्दू करे। आज मुझे अच्छा लगा था मेरा, उसको समझ आए तो समझ भी नहीं, तो मैं दस की चलना तो पापा ने वहां पर। हाँ बेटे साईं, जी सर। इसका क्या बनेगा? हम्म, CH3 ये CH2 है। दोनों के नाम कैसे सर? बताएगा मेरा पुत्र? सर कैसे?
आईपीएसी नेम इसका और इसका, नहीं नहीं सर, CH3CH2Br कैसे होगा सर? कोई भी एक एच हटा दे बेटा, एच हटा के बी आर लगा दे। जी। नहीं समझ आया? एच हटा के एक्स लग रहा है पुत्र। समझ गया सर। नहीं समझा? समझ गया सर। आईपीएससी नेम बताओ इनके। क्या नाम हो गया आईपीएससी? ब्रोमो, हाँ सेकंड या वाले का ब्रोमो इथेन ब्रोमोइथेन, आएगा। और पहले वाले का? पहले वाले का CH3Cl है ना। सर अंडरस्टैंड? अब इसका करो। मेजर और माइनस दोनों प्रोडक्ट बताओ। Tengo breakfast que vogliamo non devo iscriverti. सर एक चीज पूछो। हाँ बेटे, दो पूछ पुत्र। सर ये जो लास्ट में हम लोग HBr क्यों लिखते हैं? बेटे जो एच निकलेगा इसका, जी। इसका एक एच और इसका बी आर, एच बी आर नहीं बनाएगा। अच्छा, अलग से लिखेंगे उसको। और तो बाई ठीक है। प्रोडक्ट होगा ना बचा हुआ। जी सर। अब इसमें बता मेजर माइनर की कहानी। सर ब्रोमो प्रोपेन है ये। अब बेटा यहाँ पर एक गेम आ गई। जी ऊपर सर। तो क्या था, ये प्राइमरी था, कोई दिक्कत नहीं था, एक ही था। यहाँ भी जी। गलती से दोनों प्राइमरी थे। जी। थे ना मेरा पुत्र? यहाँ हम्म। गेम खेल गया मैं तेरे साथ। एक तो प्राइमरी कार्बन है और एक सेकेंडरी कार्बन है। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी का फर्क है पुत्र। अच्छा। तो ज्यादा चांस बी आर के जाने के कहाँ होंगे, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे?
सेकेंडरी पे। वेरी गुड। नहीं तो सीख वैसे ही जाएगा बना है तो। सर, CH3 CHBr CH3 लिखा हूँ। एक तो ये बनेगा हाँ वही बनाया है सर। और एक ही ये बनेगा। पर इसमें ये मेजर और ये माइनर, कोई दिक्कत? नहीं अभी समझ आया कि नहीं आया? सर, जिसमें दोनों तरफ बड़े वैल्यू रहते हैं और बीच में छोटा वैल्यू रहता है, और वो उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी में आ जाता है। सेकेंडरी में मतलब वो कार्बन बेटा जिसके दो तरफ कार्बन है। इस प्राइमरी वो कार्बन को मतलब जिसका देख, 1 रहता है। इसके दो तरफ कार्बन है और इसके जी एक तरफ कार्बन है। नहीं समझ जी आया? समझिए सर। ये करो। हाँ जी। बेटा ट्राई कर रहे हो क्या बनेगा? सर मेरे को लग रहा है CH3 और Cl2, मतलब चारों तरफ का वो जुड़ा दो, ऐसा कर सकते। या फिर CH2Cl करके जोड़ सकता हूँ। नाम बताओ उसका। हाँ ऐसे ही बोला था सर मैं। ये मेजर बनेगा हम्म। और ये माइनर बनेगा। आईपीएसी नेम बताओ दोनों का। दोनों का अलग रहेगा सर।
आपको क्या लगता है सेम आएगा? सेम लिखो। बोलो बेटा क्या क्या नाम बनेंगे? हम्म, सर, टू क्लोरो, टू क्लोरो, टू मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। और दूसरे वाले का? हम्म। सर दूसरे वाले का थ्री, नहीं, वन क्लोरो, हम्म। और वन क्लोरो, टू डाई मिथाइल। क्यों डाई मिथाइल? हाँ, टू डाई टू मिथाइल मिथाइल। प्रोपेन। टू मिथाइल। डाई डाई कैसे हो गया मिथाइल, बेटे? हाँ मिथाइल, सॉरी सर, डाई मिथाइल। समझ आया? जी। और दिमाग नहीं चल रहा सर। क्यों आज दिमाग को क्या हो गया? नहीं सर, आज थोड़ा सा वो हेक्टिक हो गया सर, इसी चक्कर में नहीं काम कर रहा। चल कोई नहीं, 5-7 मिनट ये आज वाला काम पूरा कर लो। 1 घंटे की रखते हैं अपना क्लास। जी सर। 1 घंटे की रखेंगे क्लास, 5-7 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जी जी सर। सर ये क्या है? ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सर लिख दीजिए सर, हम मंदिर मंदिर मत बनाइए सर। अच्छा तो मंदिर लग रहा है ये? हाँ सर। अब तू मंदिरों में घूम के आ रहा है, तेरे को हर चीज ही मंदिर दिख रहे हैं। जी सर। बता पुत्र। मिथाइल साइक्लोपेंटेन।
हम्म, सर CH3 की जगह CH2 करके Cl2 जोड़ सकते, Cl जोड़ दूंगा। नहीं नहीं, सोच इसको, 2-3 मिनट लगा, फिर देखता हूँ। या फिर C की जगह पर सर Cl जोड़ दूं और H प्राइमरी को अलग। सेकेंडरी टर्सरी की राम कहानी को ध्यान में रख। हाँ सर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की राम कहानी को दिमाग में रख और फिर कर इस क्वेश्चन को। अच्छा। हम्म। हम्म। CH में जुड़ेगा सर, जो CH है ना उसमें H हट जाएगा वेरी और गुड। C में जुड़ जाएगा। ये क्योंकि पता क्या है, ये हम्म। सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है, और ये टर्सरी है। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ जुड़ेगा? टर्सरी पे। मजा आया? सर। मुश्किल है। नहीं सर। नाम क्या बनेगा? नाम 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 क्या बनेगा सोच सकते सर। हैं? ये नाम के पीछे ही तो भागती है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? सोच, दिमाग लगा थोड़ा, इसलिए आज दिमाग पे प्रेशर डलवा रहा हूँ, फिर जब एक बार सीख गया ऑर्गेनिक सारी सेम है। जी सर। सर टू साइक्लो, ये सॉरी, टू क्लोरो। क्यों टू क्लोरो होगा? सर जिस सी एच। टारगेट सब्सटेंट उसको ही बंद दोगे ना। नहीं तो सर ये जो ऊपर CH3 है। अच्छा हाँ, ये भी वन क्लोरो ठीक बोले सर, जिसमें Cl है उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाए। राइट। वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा ना? नहीं समझ आया। समझ गए सर, समझ गए। अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, अगले वाले पे खुद दिमाग लगाना। जी सर। चलो, हम मंदिर नहीं बनाते। जी। करो। क्या है?
मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं सर, वो पुराना वाला लिख रहा था इसलिए थोड़ा टाइम अच्छा, लगता लिख लो आराम से लिख लो। सर। हाँ बेटे। नीचे वाले सी एच में जोड़ेगा मैं सोच रहा क्यों? देखो, हूँ जब बड़ा इस- एल्काइल ग्रुप होता है वो जी। कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इथाइल बड़ा है ना, हम्म। तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। हाँ। या सीएल जुड़े। नाम बता ऊपर सकता जुड़े। है इसका? नाम बताओगे? बता देता हूँ। 1 2 1 क्लोरो। वेरी गुड। 1 क्या है ये, इथाइल। वन हाँ। इथाइल साइक्लो, सॉरी नहीं नहीं, एक और बचा ना सर। हाँ। 1 2 2 3 4। 1 2 3 4। 4 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। ए पेंटेन नहीं है सर, अब क्या हो गया, 1 2 3 4 हेक्सेन। कितना समझ आया यहाँ जी सर। पे? एक और क्वेश्चन करो, इसमें सारे प्रोडक्ट्स बताने। सारे प्रोडक्ट बता। सर। बोलो सर। बेटा, सॉरी म्यूट था, मेरे को आवाज पता लगी। हाँ बोलो। सर 2 ब्रोमो। यहाँ ना 3 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सबसे मेजर बनेगा। जी। नाम है 2 ब्रोमो
टू मिथाइल, कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, ब्यूटेन। अगला। मतलब और क्या बन सकता है? CH3, CH प्लस बी, वही है सर, टू ब्रोमो, हम्म। थ्री मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। हम्म, एक बन सकता है। क्या बनेगा? हम्म। सर ये पॉसिबल नहीं है ना, ये होगा हम जल्दी बनेगा, तो, कम बनेगा। हाँ। प्राइमरी वाला कम बनता है पर बनेगा तो सही ऑर्गेनिक में। अच्छा सर। चेक करिए सारे को। हम्म, मैंने मैम को तेरी ये फाइल भी भेज दी। जी। ठीक है, कर लोगे? यस। ओके, कल मिलते हैं फिर, जब भी लेनी हो क्लास बता देना। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। जी सर, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।